हेलो दोस्तों, मैं शेख मेराज। आज के इस वीडियो में हम बंगाल के अकाल के बारे में जानकारी लेंगे। भारत देश का सबसे भयंकर अकाल, सबसे भयानक अकाल था ये, जिसमें लगभग भारतीय इतिहासकारों के हिसाब से 60 लाख लोगों की भूख से तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। कुछ विदेशी इतिहासकार ये आंकड़ा 30 लाख बताते हैं, लेकिन ये संख्या बंगाल के हिसाब से लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा थी। और इसी घटना को आज हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये अकाल क्यों पड़ा, इतने लोगों की मौत कैसे हुई, क्या कारण थे, इसका दोषी कौन है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। तो ये बात है 1943-1944। उस समय बंगाल ये राज्य भारत का सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था, क्योंकि इसी राज्य से गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियाँ बहती थी, जिस कारण इस राज्य की ज़मीन सबसे उपजाऊ थी और बहुत बड़े पैमाने पर खेती यहाँ पर की जाती थी। और अनाज की पैदावार भारत देश में लगभग इसी राज्य में सबसे ज़्यादा हुआ करती थी और यहाँ से अनाज दूसरे देशों को एक्सपोर्ट हुआ करता था। ऐसा यह राज्य था और इसी राज्य में भूख के कारण इतने लोग मर गए, तो आखिर कैसे। तो इसी घटना को हम विस्तार से जानेंगे। तो ये बात है 1943 की, जब और इसी समय सेकंड वर्ल्ड वार शुरू था। और इसी वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के जो विरोधी देश थे, जो दुश्मन देश थे, जर्मनी और जापान। यूरोप में हिटलर जो है तो अंग्रेज़ों को ठोक रहा था, है ना, पकड़ पकड़ कर जो है तो उनको मारा जा रहा था। बहुत सारे देशों पर जो है तो हिटलर ने उस समय कब्जा कर लिया था। और इधर एशिया में या अग्नि एशिया में जापान जो है तो ब्रिटेन के अलग अलग ठिकानों पर हमले कर रहा था और अपने कब्जे में जो है तो ज़मीन लेता जा रहा था। और इसी तरह जापान ने जो है तो बर्मा पर भी कब्जा कर लिया और बर्मा देश से जो चावल ब्रिटेन को जाते थे वो भी बंद हो गए। और ब्रिटेन को ये पता था कि ये जंग बहुत दिन चलने वाली है। और उस समय ब्रिटेन के पंतप्रधान थे विंस्टन चर्चिल और ये भारत विरोधी थे। उनको पता था कि सैनिकों के खाने के लिए जो तो अनाज बहुत लगने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल का जितना भी अनाज था, यानी गेहूँ चावल जो भी होगी, ये पूरा जो है तो इम्पोर्ट अपने देश में कराया। मतलब जहाज़ों के द्वारा ये बंगाल का पूरा अनाज जहाज़ों में भरकर इंग्लैंड पहुँचाया गया और वहाँ से फिर जो है तो उनके सैनिकों को ये सब माल जो है तो दिया गया और कुछ अनाज रिजर्व रखा गया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि जंग कब तक चलेंगी, कितने दिन चलेंगी। और इंग्लैंड में या यूरोप में जो तो इतना अनाज उस समय पैदा नहीं होता था, वो पूरे जो तो भारत पर डिपेंड थे उस समय। और दूसरी बात, अंग्रेज़ों को ये भी डर था कि जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया है और जापान का अगला टारगेट भारत ही था। मतलब भारत के ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज ही थे। अब बर्मा के बाद जापान भारत पर हमला करने वाला था और यहाँ से अंग्रेज़ों को ढकेलने वाला था। ये बात अंग्रेज़ों को पता थी, इसलिए बंगाल में भी कुछ सैनिक तैनात किए गए और उन सैनिकों को भी जो है तो खाने के लिए अनाज की ज़रूरत थी। तो जो कुछ बचा था वहाँ पर अनाज बंगाल में, तो वो पूरा भी जमा किया गया और बंगाल में ही जो है तो वो अनाज स्टॉक कर कर रिजर्व कर कर रखा गया। अब बंगाल में अनाज जो है तो लगभग पूरा ख़त्म हो गया था। बस कुछ बड़े बड़े लोग, ज़मींदार लोग जो भारतीय थे, इनके ही पास जो है तो अनाज था और बाकी के जितने भी गरीब लोग थे, किसान थे, इन सब का अनाज लेकर एक तो ब्रिटेन पहुंचाया गया या फिर वहाँ पर ही जो है तो रिजर्व रखा गया। और बदनसीबी से क्या हुआ कि उसी साल बंगाल में अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, यानी बारिश ही नहीं हुई और फसल ही नहीं आई, खेती ही नहीं हुई। और जो लोगों के पास जो घर में माल था, अनाज था, वो अनाज भी जो है तो सब अंग्रेज़ों ने ले लिया था। लोग भूख से तड़पने लगे, भूख से तड़प तड़प कर काफ़ी लोग मरने लगे और कुछ लोग फिर अपने गांव छोड़कर शहर की ओर आने लगे कि शहर की ओर जाने के बाद कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि उस समय गाँव में जो भी खाने की चीज़ें थी वो पूरी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अनाज तो था ही नहीं और जो दूसरी चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो गई थी। और अकाल था, पानी बारिश ही नहीं हुई, तो कुछ फसल भी नहीं आई, फल भी नहीं आए। अब वो शहर की ओर आने लगे कि कुछ मिलेगा। और उस समय भारत के जो रईस लोग थे या ज़मींदार थे, उनके पास सब कुछ चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने जो थे इन गरीब लोगों पर ध्यान नहीं दिया। और उन ज़मींदारों का या भारतीय रईस लोगों का अंग्रेज़ों के साथ अच्छे संबंध थे, वो पार्टियों में उसमें दंग थे और ये लोग सड़कों पर खाने के लिए भटक रहे थे। लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। ये दिन ऐसे गुजरते गए और फिर अब भूख बर्दाश्त नहीं होने के कारण कुछ लोगों ने जो है तो जरे हुए जानवर का मांस होगा या फिर सांप या दूसरे कीटक जानवर भी जो तो लोगों ने खाना शुरू कर दिया था।
बाद में ऐसी स्थिति आई क्या सड़कों पर चौकों पर बस लोगों की लाशें नज़र आती थी, लाशों की लाइन नज़र आती थी। और कुछ तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि कुछ जानवरों को लोच रहे हैं और उस जानवर का वो व्यक्ति विरोध भी नहीं कर सकता था। इतने कमज़ोर लोग जो तो भूख के कारण हो गए थे। और इस तरह पूरे बंगाल में यही हालत थी। और इस अकाल के कारण इस तरह से तड़प तड़प कर, भूख से तड़प कर 60 लाख लोगों की मौत हो गई, ऐसा बताया जाता है। लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ 60 लाख का न होगा, बल्कि इससे बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सूबा था। ये अकाल का जीता जागता एक सबूत थे प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम, जिनका जन्म ढाका में हुआ था। तो उन्होंने ये अकाल अपने आंखों से देखा है। तो बीबीसी न्यूज़ चैनलों का एक इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में उन्होंने पूरी आप बीती बताई। उन्होंने इस अकाल को जैसा देखा था वैसा उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि उस समय मैं 10 साल का था और उस समय अकाल पड़ा था। जब मैं सड़कों पर से जाता था तब मैंने देखा कि लोग जो तो भूख से तड़प तड़प कर मरते थे। कूड़े कचरे में का खाना उठाकर खाते थे। कुत्ते बिल्लियों से लड़कर उनको खाना खाना पड़ता था। कुछ लोग जो तो मरे हुए जानवर का या जानवरों का मांस या सांप जैसे कीटक भी खाने पर मजबूर हो गए थे। आगे वो बताते हैं कि ढाका की गलियां लाशों से भर गई थी। एक कैंप में उन्होंने देखा कि 500 लोग ऐसे हालत में देखे जो निर्वस्त्र थे और भूख के कारण कंकाल जैसे वो पूरे बन गए थे। कुछ लोग भीख मांगकर खाना खा रहे थे और कुछ लोग जो तो उनमें इतनी भी ताकत न बची थी कि वो बैठ सके। वो उनको जो है तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। बस मौत का इंतज़ार वो कर रहे थे। तो काफ़ी भयानक हालत उस समय हो गए थे। उन्होंने पूरी आप बीती बताई। और उसी समय अकाल के कारण ये भी अपना गांव छोड़कर ढाका आए और ढाका आने के बाद भूख से ही इनकी भी 2 बहनें मर गई थी। और इस तरह से भूख से तड़प तड़प कर 60 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मौत इसमें हो गई थी। अब ये क्यों हुआ था ये हम देखेंगे। क्या हमने इससे पहले जानकारी ली, क्या सेकंड वर्ल्ड वार था और अंग्रेज़ों ने पूरा राशन या पूरा अनाज बंगाल से उठाकर इंग्लैंड ले गए थे। जब अकाल पड़ा, जब लोग मर रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, तब भी अंग्रेज़ों ने मदद नहीं की। इसका कारण है उस समय के ब्रिटेन के पंत प्रधान विंस्टन चर्चिल। ये भारतीय लोगों से और भारत से बहुत नफरत करते थे। इनको भारत देश या भारत के लोग पसंद नहीं थे और उनको सब पता था कि किस तरह से लोग जो है तो मारे जा रहे भूख से। फिर भी उन्होंने भारत की मदद भी नहीं की। जो अनाज बंगाल में रिजर्व रखा था वो भी वहाँ के लोगों को नहीं दिया। और इतना ही नहीं, दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों से जो मदद आ रही थी उस मदद को भी उन्होंने रोक दिया और जहाज़ों के आने जाने पर रोक लगा दी। उनका कहना था कि जितना भी अनाज होगा, चाहे फिर वो किधर से भी आए, भारत का हो या बाहर का हो, वो सब अनाज जो है तो हमें चाहिए, मतलब अंग्रेज़ों को ही चाहिए। और इस कारण फिर भारतीय लोगों को अनाज भी नहीं मिला। अंग्रेज़ों ने तो नहीं दिया, लेकिन जो बाहर से मदद आने वाली थी वो भी नहीं आने दी। और उसी के कारण ये 60 लाख लोगों की जान चली गई। अगर विंस्टन चर्चिल चाहता तो भारतीय लोगों को वो बचा सकता था, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं। और उसी के विरोध में फिर सेकंड वर्ल्ड वार के समय में भारत देश ने इंग्लैंड को मदद नहीं की। फर्स्ट वर्ल्ड वार में मदद की थी, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में भारतीय नेता और भारतीय लोगों ने ब्रिटेन की मदद नहीं की और उसी समय असहयोग आंदोलन चलाया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।